देखिए, जो संत समाज है हमेशा समाज को एक नई दिशा और एक नया नेतृत्व देने का काम करता है। तो जो संत समाज हमारा अगर किसी इस प्रकार का मांग करता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में हमारे यहाँ लगभग जो भी हमारी प्रथाएं हैं, प्रथाओं को देखते हुए संत समाज ने तमाम तरह की बातें रखी हैं, जिस बातों को सनातनी धर्म के लोग मानते अपनाते भी हैं। अन्य धर्मों के लोग अपने नाम को परिवर्तन करके हमारे धर्म को भी बेइज्जत कर रहे हैं। इसलिए हम संत समाज के साथ हैं और हमारे संत समाज की मांग है कि सनातनी धर्म के लोगों की ही दुकान उन स्थानों पर लगनी चाहिए और हम भी यही मांग करते हैं। हम अपने संविधान के साथ हैं, हम संविधान को नहीं छेड़ते हैं, लेकिन संविधान से हट के कोई अगर जब मुल्ला साहब से उनसे नाम पूछा जाता है तो उनके धर्म को ठेस पहुंचती है और हिंदुओं से पूछा जाता है तो उनके धर्म को ठेस नहीं पहुंचेगी। जब भी कोई जाति क्या प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो हम अपने धर्म के, अपने जाति के प्रमाण पत्र को देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, धर्म की आड़ में वहाँ पर कुछ धर्म के आड़ में तमाम तरह के धर्म के लोग वहाँ पे अपने दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमारे सनातनी धर्म को बेइज्जत कर रहे हैं। इसलिए संत समाज और हम सभी लोग मांग करते हैं कि संत समाज और सनातनी धर्म के लोगों का ही वहाँ पे दुकान लगनी चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूँ और ये सही कहा गया है। जिस तरीके से आप देखिए, मैं तो इसके पक्ष में भी हूँ कि जो समिति ने कहा है कुंभ में किसी गैर हिंदू को वहाँ जाने भी न दिया जाए। क्यों न जाने दिया जाए? जब मक्का मदीना में गैर हिंदू गैर मुस्लिम वर्जित हैं, तो कैसे हमारे हिंदू के त्योहारों में, हिंदू धर्म के कुंभ मेले में कैसे हम मुस्लिमों को या किसी भी अन्य धर्म को कैसे मैं अलाउ कर सकता हूँ? मेरी प्रबल इच्छा यही है कि किसी भी गैर हिंदू को कुंभ में जाने नहीं दिया। भाई, संत समाज के लोगों ने इस बात को कहा है, वो धर्म गुरु हैं, सनातन धर्मी हैं, तो वो कुछ सोच के इस बात को कहे होंगे। अब इसको अदरवाइज लोग को नहीं लेना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर उनको लगता है कि गैर हिंदुओं का वहाँ दुकान नहीं लगना चाहिए, तो हम तो यहाँ तक कहते हैं कि गैर हिंदू को उसके आसपास नहीं जाना चाहिए। क्यों कि जब बड़े बड़े धर्म गुरु लोग का ये ऐलान हो गया, ये फैसला आ गया कि गैर हिंदू वहाँ नहीं जाएगा, तो जिसे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई और भी हो, जो गैर हिंदू हैं उनको उसके आसपास नहीं जानी चाहिए। दुकान लगाने की बात तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि अब जो कल हम लोग जो बातें करते थे कि गंगा जमुनी, तो ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ये हिंदू साथियों का ही है। हम मुस्लिम समाज से अगर आते हैं तो हमारा जो है भाईचारा, मिल्लत, इत्तेहाद आता है। तो हम दूसरे की बात क्यों बढ़ाना चाहें? अगर वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि इस पर गैर हिंदू लोग उसमें ना आवें, तो जाने की बात छोड़िए, वहाँ दुकान लगाने कहाँ से मामला, लगान बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये इस बात का उनका हम तो स्वागत करते हैं और अपने देशवासियों से कहेंगे कि ऐसे किसी भी चीज़ से बचना चाहिए और संत समाज की बातों का समर्थन करना चाहिए, ना कि उसको अदरवाइज लेना चाहिए। अब इस तरीके की जो बातें हैं, भाई ठीक है, अपने धार्मिक भावनाओं की हिफाजत के लिए या अपने धार्मिकता को बरकरार रखने की बात की जाती है, लेकिन गैर हिंदू में भी जैसे मुसलमान हैं, ये इस तरीके की पाबंदी लगाना जो है मैं उसको उचित नहीं हूँ। इसलिए देखिए, मुसलमान भी जो है, देखिए मुसलमान एक 5 वक्त का नमाज पढ़ता है तो 5 वक्त तो हमेशा पाक और साफ है। हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो बगैर पाकी के हमारी नमाज हो ही नहीं सकती। तो हम पाक और साफ रखते हैं और कभी नहीं चाहेंगे कि किसी की दूसरे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचे। ये हमारा कतई मकसद नहीं है। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, इस्लाम इस बात की भी इजाज़त नहीं देता कि हम दूसरे धर्म के खिलाफ बोलें या दूसरे धर्म के खिलाफ कोई काम करें। हमें तो ये सिखाया गया कि अगर हमारा पड़ोसी, चाहे कोई हो, हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, अगर वो भूखा है तो हम उसको खाना खिलाएं, उसकी मदद करें। और जो ये समाज में जो बांटने की राजनीति चल रही है, कभी कटोगे तो मरोगे, तो समाज में कौन बांट रहा है, कौन क्या कर रहा है? आज तो कुंभ में ही हमने देखा कि साधु लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मारा पीटी हो रही है, तो आपस में भी उनके अंदर एकता नहीं है। और संत समाज तो कई गुटों में बटा हुआ है, तो हर संत की हर आदमी कोई बात मानने वाला है नहीं। तो अब इस तरीके की आपसी भाईचारा हिंदुस्तान जो है आइन से चलता है, संविधान से चलता है,
और संविधान ने सबको बराबर का दर्जा दिया है। कोई जो छोटा है, चाहे वो दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, और आज अगर मुस्लिम को कहा जाएगा तो कहा जाएगा कि दलित भी दुकान न लगाए, हाँ बैकवर्ड भी दुकान न लगाए। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। आपसी प्यार मोहब्बत के तहत जो है ये काम होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।